एवरीवन, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं आप लोग? और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आप किसी चीज़ के बारे में परेशान हैं और उसका सलूशन आप चाहते हैं कि क्या होगा। तो देखते हैं, आपसे रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करे तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। टावर, ओके। कोई ऐसी पोजीशन जिसके बारे में आप परेशान हैं और गाइडेंस चाहते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए गाइडेंस ले रही हूँ मैं। ठीक है, अब परेशानी देखते हैं पहले कि क्या परेशानी है जिसके लिए आपको इस वक्त गाइडेंस की ज़रूरत है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत कम लोगों से करेगा। अगर करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में भेजिएगा। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। द स्टार, ओके। Four of Wands, Two of Swords, Ten of Wands, Eight of Pentacles, Five of Wands, Judgment. ओके, टावर मोमेंट है ये आपकी ज़िंदगी का। ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाले की तरफ से है। ये लम्हा आपका, आप इसको ऊपर वाले का फ़ैसला मान रहे हैं और कबूल भी कर रहे हैं। ओवरफ्लो मोहब्बत है आपकी, लेकिन क्रॉस रोड पर हैं आप। बहुत ज़्यादा मेहनत भी की आपने। आपकी शादी जो है वो इस वक्त ख़तरे में है और बहुत बर्डनाइज हुए हुए हैं आप इस बात से कि आपके दरमियान बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लोगों से झगड़े फसाद बेतहाशा चल रहे हैं। देखा जाए तो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में इतना मैस मुझे नज़र आ रहा है कि समेटना जो है वो मुश्किल लग रहा है कि किस किस चीज़ को आप समेटें। कैरियर वाइज भी आपकी कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, मैरिज भी आपकी ख़तरे में है और आपकी मोहब्बत भी ख़तरे में है। ओवरफ्लो मोहब्बत भी आप किसी के टू वर्ड फील कर रहे हैं और आपकी शोहरत भी ख़राब होने का ख़तरा है। ओके, ये तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में एक साथ। अच्छा, मैं नंबर वाइज इसको क्लैरिफाई करूँगी। आपकी ज़िंदगी का ये टावर मोमेंट है। आप बड़ी अच्छी लाइट में लोगों के साथ हैं, बहुत मशहूर हैं, अपने ख़ानदान में अपनी फैमिली में लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसके साथ जो है आपकी मैरिज लाइफ जो है वो क्रॉस रोड पर है। हो सकता है आप थर्ड पार्टी डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी पोजीशन में हैं आप इस वक्त। आपके मैरिज पार्टनर के अलावा भी आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर है, ठीक है, जिसने आपकी मैरिज लाइफ को बहुत बर्डनाइज कर दिया है। एक तरफ आपका कैरियर दाव पे लगा हुआ है, आपकी शोहरत दाव पे लगी हुई है, आपके बिज़नेस में आपके बहुत झगड़े फसाद हुए हैं, या हो सकता है कि आपका बिज़नेस ख़त्म हुआ है, सबके हिस्से अलग हुए हैं, जो बहुत लड़ भिड़ के अलग हुए हैं। कोई आपको आसानी से आपका हिस्सा नहीं दिया गया है। हालांकि ये पहले से तयशुदा था कि इसी तरीके से बिज़नेस ख़त्म होना है, इसी तरीके से सबकी सारी चीज़ें सबके हिस्से मिलने हैं, लेकिन फिर भी ना करते हुए भी लड़ाई झगड़े हो गए हैं। और उन लड़ाई झगड़ों ने जो है वो आपकी मैरिज को भी ख़तरे में डाला है, क्योंकि हो सकता है कि आपका फैमिली बिज़नेस हो और फैमिली बिज़नेस जब ख़त्म हुआ है और सबके हिस्से हुए हैं, तो उसमें आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ़ हैं वो अपने हिस्से पे खुश नहीं है जो उनको उनका हिस्सा मिला है। ठीक है, वो क्रॉस रोड पर हैं और आपको उन्होंने इतनी बातें सुनाई हैं कि क्या तुम्हारी आंखें बंद थीं जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, तुम्हें क्यों नहीं नज़र आया। और बहुत झगड़े फसाद हुए, आपने अपने पार्टनर की तरफ से बहुत बातें सुनी हैं, आपने अपने घर वालों की तरफ से भी सुनी है और आपने अपने पार्टनर की तरफ से भी सुनी है। इन सारी पोजीशन में आप थर्ड पार्टी भी डील कर रहे थे। खैर से आपकी हिम्मतों को सलाम करती हूँ मैं कि आप इतनी मुश्किल ज़िंदगी कैसे गुजार रहे थे। यानी कि आपका एक जो आपकी सारे इस मैसअप में जो एक सुकून की जगह है वो मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, जिससे आपने अनकंडीशनल लव फील किया इस सारे झगड़े फसाद में, कि आपकी शोहरत भी दाव पे लगी, आपका बिज़नेस भी, आपका पैसा भी, आपकी मेहनत भी, आपका पार्टनर भी, यानी कि हर तरफ से आपने बातें सुनी। लेकिन जो एक सुकून की जगह थी
वो थी आपके ये पार्टनर जिनसे आप अनकंडीशनल लव करते हैं, और इन सारी चीज़ों ने आपको उनके टूवर्ड और ओवरफ्लो मोहब्बत महसूस करवाई कि यही है बस मेरी सारी परेशानियों का हल। क्योंकि अगर ये पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह के हालात आप डील कर रहे थे आपको कब नहीं कर सकते थे। ठीक है, आप बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सकते थे इन हालात को अगर ये पर्सनालिटी जजमेंट के तौर पे आपकी ज़िंदगी में ना आती इस वक्त। ठीक है, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। और अब मुझे ये देखना है कि अब आपके हालात कैसे हैं। ये तो पहले के हालात थे, अब आपके हालात कैसे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, एक मैसेज जो मुझे रिसीव हो रहा है इस वक्त वो ये है कि आप अब इन हालात से गुज़रने के बाद अब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अब आप इस लव रिलेशन का क्या करें। ठीक है, अब मैं अभी ये तो पहले के हालात थे जब ये थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में आई है। ठीक है, ये लव रिलेशन आपकी ज़िंदगी में आया है, आपके मैरिज पार्टनर के अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर था जो सारी इन परेशानियों में आपके साथ था और एक रिलीफ था आपकी तरफ, आप इनकी तरफ जाके रिलीफ फील कर रहे थे। अच्छा जी, तो फिर लाइट चली गई थी और मैं जो हूँ वो अब दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ इस रीडिंग को। जस्टिस है, अब जो आपके हालात चल रहे हैं अब मैं उसके देखूँगी। ये तो पिछले हालात हैं जो थे, अब आपकी करंट सिचुएशन जो है उसके हालात में देखूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूवर की जिनकी ये रीडिंग है। ओके, 10 ऑफ कप, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ swords. ओके, ओके, सन, पेज ऑफ swords, लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, उस वक्त जब मैसअप हुआ था आपकी ज़िंदगी में, जो थर्ड पार्टी आपके साथ थी जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा कवर किया, आपकी हीलिंग की, उस वक्त एक तरह से देखा जाए आपकी हीलिंग की, तो अब आप उन सारे मुश्किल हालात से तो खैर से निकल गए। ठीक है, अब आप जस्टिस करना चाहते हैं और जस्टिस आप इसकी सूरत में करना चाहते हैं क्योंकि आपके फैमिली हालात भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ठीक है, आपकी मैरिज लाइफ जो है वो अब बहुत स्टेबल हो गई है। जितने भी लड़ाई झगड़े आपके मैरिज पार्टनर से चल रहे थे वो सब ख़त्म हो गए हैं। आपको आपके मैरिज पार्टनर की तरफ से ऑफ़र भी आई है, बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट शो भी हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है इंटीमेसी भी आप लोगों के दरमियान हुई, यानी कि एक तरह से आप हैप्पी फैमिली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। लेकिन इन सारी अच्छाइयों के बाद आपके जहन में अभी भी आप रेस्टिंग पोजीशन पे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड थकन का शिकार हो गए कि अब आप क्या करें इन हालात में। ठीक है, जो मुश्किल हालात आपने गुजारे उसके बाद आप रेस्टिंग पोजीशन पे हैं कि अब मुझे रेस्ट चाहिए। सन की एनर्जी में भी हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपकी ज़िंदगी में। जो भी मुश्किल हालात थे, जिनसे भी लड़ाई झगड़े थे, सब ख़त्म हो चुका, सब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब आप जो हैं वो अपने जो लवर हैं, जो जिन्होंने आपका इस मुश्किल वक्त में साथ दिया, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनके टूवर्ड पैशन फील कर रहे हैं, ऑब्सेस हो रहे हैं। आपके जो मैरिज पार्टनर है वो भी, और आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ ऑब्सेस होने के बावजूद थर्ड पार्टी के टूवर्ड भी एक ही जैसी फीलिंग इस वक्त फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके लवर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में आपके साथ अनकंडीशनल लव आपको शो किया, और वो वाकई ही आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और आप उनके ऊपर अब चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, देखा जाए तो अब आप जगल कर रहे हैं कि अब आप क्या करें, क्योंकि उस मुश्किल हालात में अगर आपका किसी ने साथ दिया है तो वो आपके लवर थे। ठीक है, उन्होंने आपकी सारी परेशानियों को बर्दाश्त भी किया, आपका गुस्सा, जो भी आपके मूड स्विंग्स उस वक्त चल रहे थे, जो भी आपकी परेशानी थी, वो पर्सनैलिटी आपके साथ थी। अब आप जगल कर रहे हैं कि जब हालात सारे नॉर्मल हो गए तो अब आप क्या करें उनके साथ। ठीक है, इस बात की परेशानी है आपको। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए, इस पोजीशन पे अगर हैं तो
क्या एडवाइस आ रही है। चैरियट, ओके। 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो आप डील कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही कहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मून, एम्प्रेस, ओके। जगल आप कर रहे हैं और देखा जाए तो अब आप उस लव रिलेशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिस पर्सनैलिटी ने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया। आप थर्ड पार्टी में फ़ील कर रहे हैं अपने आप को कि बस वो मुश्किल हालात थे और वो मेरे साथ थी या था, अब मैं उस पर्सनैलिटी का क्या करूं। अब आप इस थर्ड पार्टी रिलेशन में से वॉक अवे करने का सोच रहे हैं और ये बात आपने हिडन रखी हुई है अभी तक। ये बात आप अपने पार्टनर को नहीं बता रहे क्योंकि आपको पता है कि वो आपके टूवर्ड थर्ड पार्टी जो है वो बहुत अनकंडीशनल लव करती है। हो सकता है कि वो भी मैरिज ही हैं, वो भी मैरिड पर्सन हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत अनकंडीशनल लव आपके टूवर्ड फील करती हैं या करते हैं, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि अब आप इस रिलेशन को कैसे ख़त्म करें। और आपको ये बात भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि अगर आप अपने आप को धोखेबाज ज़ाहिर करें उनके सामने तो क्या ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो आपकी जो लवर हैं, मैं अगर थर्ड पार्टी को कहूँगी जो आपके लवर हैं, वो इस एनर्जी में है कि बहुत नर्चरिंग है, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी है उनकी। तो आपकी ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इनको किस तरीके से कहें कि आप अपनी वापस ज़िंदगी में जाना चाह रहे हैं जो कि सही हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो आप अपने आप को खुद बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं कि जब मेरे हालात ख़राब थे तो मेरा अगर दुनिया में किसी ने साथ दिया तो इस पर्सनैलिटी ने दिया, और अब मेरे हालात अगर नॉर्मल हो रहे हैं तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, ठीक है। अगर आपने ये भी सोचा है कि आप अपने आप को धोखेबाज ज़ाहिर करके और इनकी ज़िंदगी से निकल जाएं, इस सूरत हाल से निकल जाएं, तो आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मैं दूसरे डेक से लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे इस सिचुएशन में। इतनी गाइडेंस नहीं चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूवर के टूवर्ड, उनके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस आ रही है। पेज ऑफ मोन्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप, टेन ऑफ wands, ace of cup, queen of pentacles, सन की एनर्जी आपकी रीडिंग में 2 दफ़ा आई है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी 2 दफ़ा आई है, ओके। एस ऑफ कप की एनर्जी भी 2 दफ़ा आई है। अच्छा जी, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप ये ना समझिए कि सिर्फ आप ही अपने पार्टनर पे नज़र रख रहे हैं, वो भी आप पे मुसलसल चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। जो क्लैरिटी आपके दिमाग में आपके बगैर कहे आपके पार्टनर को पता है कि आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, बड़ी ही क्लियर होके वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस तरफ से आके बंद की हुई आपके पार्टनर ने, जो थर्ड पार्टी है, कि आपका अगला फ़ैसला क्या होगा। आपको नहीं पता, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनको पता है कि हर हाल में आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत भी रहेगी और ऑफ़र भी आपके पास है। आप ख़ुद कंफ्यूज हुए हैं और आप ख़ुद अकेले में ही फ़ैसला करना चाह रहे हैं। इस बात ने आपको बहुत बेडरनाइज़ कर दिया है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपके पार्टनर और आप जो थर्ड पार्टी है और आप अनकंडीशनल लव है, ओवरफ्लो है दोनों की तरफ से मोहब्बत, और बहुत अनकंडीशनल लव है, बहुत सपोर्टिंग है आपकी जो थर्ड पार्टी है आपके टूवर्ड। और मनी वाइज वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत नर्चरिंग पर्सनालिटी है उनकी। यानी कि उनका आप अगर ना भी हो उनकी ज़िंदगी में तो वो बहुत खुश रहेंगे, अकेले उनको रहना आता है, ठीक है। बहुत स्टेबल पर्सनालिटी है उनकी, तभी उन्होंने आपकी परेशानी में आपका साथ दिया। और सन की एनर्जी में है इस वक्त, उनको हर चीज़ पता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रही है और आप आगे क्या फ़ैसला करने वाले हैं।
4 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, द हेरोफेंट। ओके, आप जो उनसे एक तरह से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात आपके जो थर्ड पार्टी उन्होंने फील कर ली है और उन्होंने ये सारी चीज़ें मान ली हैं कि विश फुलफिलमेंट वो हैं आपकी, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी अपने मैरिज पार्टनर के साथ ही गुजारने का फ़ैसला किया है और आप हर हालत में चाहते हैं कि आप अपनी मैरिज लाइफ पे ही तवज्जो दें। ये आपका अभी तक का फ़ैसला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। 10 ऑफ कप, स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ ही अगर वक्त गुजारना चाहते हैं तो जिसने आपको हील किया है ना, जो आपकी थर्ड पार्टी पोजीशन में आए या आपके लवर की या आपकी हीलर के तौर पे वो आपकी ज़िंदगी में आए थे उस वक्त, और आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड अनकंडीशनल लव फील करते हैं, तो बहुत क्लियर होकर उनको सारी चीज़ें आप बताएं कि आपने अपनी मैरिज संभालनी है, आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे भी मोहब्बत करते हैं। धोखा दे के या बात इस तरह ख़त्म करके ये रिलेशन मुझे तो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, बनिस्बत इसके कि आप सारी चीज़ें क्लियर कर दें। और ये बात आपके जो थर्ड पार्टी जो आपके लवर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो गया है कि आपने आगे क्या फ़ैसला करना है, उनको समझ में आ रही है ये चीज़। और लेकिन आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी चेंज करिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत स्लो मूवमेंट कर दी है आपने अपने इन पार्टनर के टूवर्ड जो आपके लवर हैं, और आप कहीं शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी चेंज तो हो ही रही है, डिस्टेंस तो आ ही रहा है आप लोगों के दरमियान में, और डेथ और रीबर्थ है। हो सकता है कि ये फैसला जो है ये फ़ैसला कर दे कि आपने अपनी नई ज़िंदगी जो स्टार्ट करनी है उसमें ये आपके लवर होंगे या नहीं। बातचीत करके सारी चीज़ें आपको खुद ही क्लियर करनी पड़ेंगी। तो अगर आपके लिए एडवाइस देखूं मैं, तो आप खुल के सच बोलें अपनी थर्ड पार्टी के साथ। ये जो आपका अभी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपकी परेशानी में जिस पर्सनैलिटी ने आपका साथ दिया है, अब आपके हालात ठीक हो गए हैं, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप उस अच्छी पर्सनैलिटी को जो मुश्किल वक्त में आपके साथ थी उसको कैसे छोड़ें। तो ये है आपकी एडवाइस कि जो भी चीज़ करनी है आप उनको बताएं, सारी चीज़ें समझाएं और उसके बाद आप दोनों मिल के फ़ैसला करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर ये रीडिंग आपके रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।